नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पॉजिटिव डेटा होने के बावजूद बाजार ऊपर नहीं जा पाया। आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पे डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और डेटा कह रहा था कि 25,200 के नीचे बाजार नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 25,200 पे कॉल राइटर भी था, पुट राइटर भी था। पुट राइटर ज़्यादा था एज कंपेयर टू कॉल राइटर। तो जब पुट राइटर ज्यादा है तो वो लूज नहीं करेगा मनी, नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन 25,170 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है और अराउंड 3:10 पे 25,150 भी हो गया था निफ्टी। दैट मीन्स पुट राइटर्स ने लॉस खाया है आज, ठीक है जी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा होता है, या फिर क्या होता है कि पुट राइटर बेशक ट्रैप हो रहा है, पुट बाइंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बड़ा मूव दे जाता है वन साइडेड। तो पुट बाइंग नहीं थी, केवल राइटिंग थी और राइटिंग में पैसा लूज हुआ है, बट छोटा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, बट हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्या था जो डेटा की भी नहीं सुनी आज बाजार ने? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण दिख रहे हैं, जिसमें से 2 ओपन मार्केट में दिखे और अभी एक नेगेटिव न्यूज आ रही है। बट उस नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट आई थिंक ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया है अब तो। ऐसा लगता है भाई साहब, कब क्या बोलने राम जाने। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने भारत को लेकर काफी उल्टा सीधा बोलना शुरू करा कि एडिशनल पेनल्टी टैरिफ लगाओ 25% का। फिर उन्होंने कहा कि और भी लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद करो, पता नहीं क्या क्या कहा। फिर भारत ने क्या करा, जापान चाइना दौरा वगैरह करा, चीजें सुधरी तो अचानक से दोस्त बना लिया भारत को दोबारा अमेरिका ने। पॉजिटिव कमेंट करने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप, एक के बाद एक पॉजिटिव कमेंट। ट्रेड डिस्कशन दोबारा शुरू हुआ। इवन हमारा डेलीगेशन भारत का यूएस गया भैया बात करने, उनका यहाँ आए और पॉजिटिव अपडेट आई कि 8 से 10 हफ्तों में डील भी आ जाएगी, सब कुछ हुआ। फिर अचानक से सैटरडे को अनाउंसमेंट आई H1B वीजा पे फीस हाइक की, वो बड़ा झटका था। उसके बाद आज वो अपनी यूएन असेंबली को जनरल असेंबली की मीटिंग में स्पीच दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कह दिया कि चाइना एंड इंडिया आर द फाउंडर्स ऑफ यूक्रेन वॉर। तो डायरेक्टली बोल दिया कि हम और चाइना की वजह से ये जंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं और फंडिंग हो रही है, उनके पास पैसा जा रहा है। भैया कोई हम जंग के लिए थोड़ी पैसा दे रहे हैं, हमें जरूरत है तेल की, हम खरीदेंगे। हम उनसे नहीं लेंगे, आपसे लेंगे। आप हमें तेल महंगा दे रहे हो, कैसे ले लें आपसे? तो हमें भी तो अपना व्यापार करना है ना भाई। तो ये सारी चीजें हम तो ठीक ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको उन्होंने इस स्पीच में भी ये कहा कि मैंने इतनी जंगें रोक दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो अपनी 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 बात कर ही रहे थे जैसे वो एज यूजुअल करते हैं। तो बाजार उसे अब अवॉइड करने लगा है। तो अब यहाँ भी देखो, जेन्युइनिटी तो ये है कि किसी भी कंट्री का किसी के साथ भी ट्रेड चल सकता है। आप ये नहीं कह सकते आप उसके साथ ट्रेड मत करो, ये नहीं हो सकता है। हम सौदा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज का जिसकी हमें जरूरत है और उनके पास है, और वो हमें एक रीजनेबल भाव पे देते हैं, तो सौदा होगा, ऑब्वियस है। जो जो खरीदेगा वो खरीदेंगे। आपका महंगा है, नहीं खरीद पा रहे हम, सिंपल है, हमें भी तो अपना देश देखना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है कि आज उन्होंने फिर से ताना कस दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस तैयार है एक हैवी पेनल्टी के लिए, हैवी टैरिफ के लिए। तो एक बार फिर इन्होंने टैरिफ की धमकी दे दी है, इनडायरेक्टली दी है बट दे दी है। मैं एग्जैक्टली वर्ड शेयर करता हूं। ट्रम्प स्टेट्स दैट द यूएस इज रेडी टू इंप्लीमेंट अ heavy set of tariff. Trump claims China and India are providing financial support to Russia's war effort. War effort मतलब नहीं है ना, धंधा तो कर ही रहे हैं वो, उनकी दुनिया डिफेंस सिस्टम भी तो खरीद रही है। States that the US is ready to implement a heavy set of tariff. तो एक तो ये नेगेटिव न्यूज अभी आ रही है, बट इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता बाजार लेगा ज्यादा, और बाजार इसको अब मेरे को लगता है अवॉइड ही करेगा, क्योंकि वो बार बार समझ चुका है, एक ही रट्टा गाते हैं और इनकी बात का भरोसा करना सही नहीं है। अब आता हूं 2 ऐसी खबरें जो ओपन मार्केट में दिखी। पहला भैया, हमारे रुपये में बहुत बड़ी वीकनेस आ गई आज अचानक से। 88.79 का लो लगा दिया रुपये ने, तो ये एक झटका लगाया भारत को एज अ इकोनॉमी कंट्री डॉलर के सामने, क्योंकि डॉलर में ही बाइंग सेलिंग होती है। अब इतना महंगा हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा रुपया हमारा, तो परेशानी तो देखो फाइनेंशियल लेवल पे आएगी। हालांकि मैं देखूं तो बीते कुछ दिनों में हमारे रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। $700 बिलियन के पार निकल चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, तो रुपए कमजोर हुआ, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी बात, आज एफआईआई ने दिल खोल कर बेचा है, भर भर के बेचा है ऐसा लग रहा है। रशिया की तरफ से भी कुछ अपडेट आ रही है। क्रेमलिन सेज इफ यूएस डज नॉट एग्री टू एक्सटेंड न्यूक्लियर ट्रीटी लिमिट्स फॉर अ ईयर, मेजर्स विल हैव टू बी टेकन। तो कुछ अब रशिया भी कुछ मेजर्स लेने की बात कर रहा है। खैर इस पर मैं बाद में आऊँगा, वापस टॉपिक पे आते हैं। आज एफआईआई ने बड़ा बेच दिया एक बार फिर। कल भी ऐसा हुआ था जहाँ डीआईज की बाइंग के सामने एफआईआई की सेलिंग बड़ी थी, और आज फिर ऐसा ही हुआ है। डीआईज ने 2670 करोड़ का खरीदा है, लेकिन उसके सामने एफआईज ने 3500 करोड़ का बेचा है। तो सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है एफआईज की तरफ से, ये भी एक कारण बनता हुआ दिखा है बाजार की गिरावट का। अब कल से एक्सपायरी का डेटा तो नहीं है, लेकिन ये सेलिंग फिगर का क्या करें, ये टैरिफ की न्यूज़ का क्या करें, ऊपर से रशिया ने जो कह दिया उसका क्या करें, और इन सब का कहाँ पे इम्पैक्ट जा रहा है, गोल्ड पे। अब गोल्ड भागेगा तो इन्वेस्टर्स का फोकस उधर और चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ इक्विटी मार्केट के लिए तो ठीक नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।